यहां देख लीजिए हेमंत सोरेन दाहिनी तरफ आपको नजर आते हैं जो कि वर्तमान सीएम थे, जिनको कि इस्तीफा देना पड़ा, ईडी ने गिरफ्तार किया। मधु कोरा एक निर्दलीय विधायक जो कि कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आते हैं और इन पे घोटाले के मामले चलते हैं। 4000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था और कहा जाता है कि इन्होंने तेल के कुएं भी खरीदे थे। शिबू सोरेन, इनको भी जेल जाना पड़ा था। यह है इनकी गाथाएं। भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि को इन लोगों ने कलंकित किया है, उनके नाम को कलंकित किया है। यह लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने सीएम पद पे बैठाया था। आदिवासी समाज से ये आते हैं, ऐसे लोग। रघुवर दास ऐसे सीएम थे, पहले सीएम जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और इस पे एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। ये बीजेपी से आते हैं। ऐसे सीएम हैं। अगर आपकी सरकार रहती, अगर ये भ्रष्ट रहते तो इन पे भी कार्रवाई होती। आप देख लीजिए, जो कि कभी अपने कार्यकाल में जेल नहीं गए। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी की, अर्जुन मुंडा जी की, रघुवर दास। ये तीनों ऐसे सीएम हैं जो कि अपने कार्यकाल में कभी जेल नहीं गए, यानी कि इनके दामन में दाग नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंतोष कुमार और आप देसी बिहार देख रहे हैं। देसी बिहार में आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और इसे एक नया राज्य बना दिया गया। क्या जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, क्या झारखंड ने तरक्की किया है? इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे और झारखंड के जितने भी सीएम हुए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। झारखंड के वर्तमान सीएम जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिन पे की दाग लग गए हैं, दाग ऐसे लगे हुए हैं जिसका चर्चा हम इस वीडियो में भी करेंगे। आखिर वह कौन कौन दागी सीएम है जिन्होंने झारखंड को बदनाम करके रख दिया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया, जिन्होंने अपने समाज के लोगों के छाती पे खंजर घोंप दिया। आज इसी पे चर्चा करेंगे। और वह कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और वह कौन मुख्यमंत्री हैं जो कभी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल नहीं गए, और वह कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया और जिन्हें भ्रष्टाचार का केस हो, अन्य मामले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इन सभी मामलों में हम आज चर्चा करेंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना था, यानी बिहार से अलग हुआ था। आज का अगर डेट की बात करते हैं, आज तारीख है 2 फरवरी 2024, यानी झारखंड के अलग हुए आज पूरे 23 साल 2 महीना 18 दिन हो गए हैं। और हमारा झारखंड किस स्थिति में है आपको पता ही होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर यह फुटेज है। झारखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। शिबू सोरेन 3 बार सीएम बने हैं झारखंड के। अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम बने हैं झारखंड के। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगी है, क्योंकि झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी को मिलती नहीं है। जब भी झारखंड में सरकार बनी है, यानी कि एक होना पड़ता है संगठनों को, तब जाके सरकार बनती, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा उम्र के अगर कोई सीएम थे झारखंड के तो वो शिबू सोरेन थे। रघुवर दास पहला ऐसा सीएम झारखंड का जो कि गैर आदिवासी थे। झारखंड के ये 3 सीएम जिनके की फुटेज आपके सामने स्क्रीन पर होगी। यहां देख लीजिए हेमंत सोरेन दाहिनी तरफ आपको नजर आते हैं जो कि वर्तमान सीएम थे, जिनको कि इस्तीफा देना पड़ा, ईडी ने गिरफ्तार किया। मधु कोरा एक निर्दलीय विधायक जो कि कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आते हैं और इन पे घोटाले के मामले चलते हैं। 4000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था और कहा जाता है कि इन्होंने तेल के कुएं भी खरीदे थे। शिबू सोरेन, इनको भी जेल जाना पड़ा था। तो ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने पद पे रहते हुए इनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। और हम बता देते हैं, ऐसे सीएम
स्क्रीन पर उन सीएमओ का फुटेज भी आप देख लीजिए जो कि कभी अपने कार्यकाल में जेल नहीं गए। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी की, अर्जुन मुंडा जी की, रघुवर दास। ये तीनों ऐसे सीएम हैं जो कि अपने कार्यकाल में कभी जेल नहीं गए, यानी कि इनके दामन में दाग नहीं लगा है। और ये जितने भी सीएम का हम नाम ले रहे हैं ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से ये सीएम बने हैं। तो सोच लीजिए हमाम में कौन नंगा है। कहा जाता है हमाम में सभी नंगे हैं, पर जब आप ये लिस्ट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। देखिए ये फोटो देखिए मधु कोरा का है। मधु कोरा 2006 से 2008 के बीच झारखंड के सीएम बने थे। सीएम के रहते हुए इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति जमा करने और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था। कोरा पर माइनिंग घोटाले में शामिल होने और 4000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने का आरोप लगा। कोरा साहब की ये गाथाएं हैं। साल 2000 में कोरा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2013 में इन्हें रिहा कर लिया गया। इसके बाद 2017 में इन्हें दोषी ठहराया गया था मधु कोरा को, और इन्हें 3 साल की सजा हुई थी और इन्होंने 25 लाख रुपए जुर्माने भी लगाए गए थे। ये है मधु कोरा का इतिहास। मधु कोरा का इतिहास ये रहा है। अब हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन साहब की। शिबू सोरेन की गाथाएं सुनिए, इन्हें भी जेल जाना पड़ा था। हेमंत सोरेन के पिता यानी कि वर्तमान सीएम जो थे उनके पिता हैं शिबू सोरेन। साल 2005 में 10 दिनों के लिए इन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद 2008 से 2009 तक, 2009 से 2010 तक झारखंड के सीएम पद यह संभाल चुके हैं। अब देखिए खेला, आप देखिए इनकी गाथाएं क्या है। 1994 में निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और कैद के मामले में एक अदालत ने साल 2006 में शिबू सोरेन जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास की सजा इन्हें सुनाई जा चुकी थी। हालांकि कानून है 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ठोस सबूत न होने के कारण इन्हें बरी कर दिया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। इसके अलावा 2004 में जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिबू सोरेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोच लीजिए इन पे गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस कारण सोरेन को 24 जुलाई 2004 को मनमोहन जी के केंद्र में ये कोयला मंत्री के पद पे थे। जब इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये है इनकी गाथाएं। ये अलग राज्य मांग करने के बाद जब मलाई खाने की बारी आती है किस तरह से लूटते और खसोटते हैं। हम बोलते हैं ना, जिस जात का, जिस जनजाति का नाम लेकर ये सीएम बन जाते हैं, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उसके बाद चार्टर्ड प्लेन पे घूमते हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरह से लोगों की हत्याएं करते हैं। ये आप देखिए, ये गाथाएं हैं ऐसे मुख्यमंत्री की जिन्होंने कसम खाया होगा, शपथ खाया होगा कि हम झारखंड को एक नया राज्य बनाएंगे, झारखंड को विकसित राज्य बनाएंगे, झारखंड को देश के सबसे टॉप राज्यों में गिनती करवाएंगे। मगर आज के परिवेश में झारखंड को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। यह है इनकी गाथाएं। भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि को इन लोगों ने कलंकित किया है, उनके नाम को कलंकित किया है। यह लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने सीएम पद पे बैठाया था। आदिवासी समाज से ये आते हैं ऐसे लोग, और आज सीना चौड़ा करते हैं जिनका कि पूरा खानदान भ्रष्टाचार में आरोपित है। और वर्तमान में तीसरे सीएम हेमंत सोरेन जी, इनको ईडी उठा के ले जाती है, सिटिंग सीएम को ईडी उठा के ले जाती है, सीएम को इस्तीफा देना पड़ता है और ये सीना चौड़ा करके लोग को फिर से बेवकूफ बनाते हैं। लोग अब बेवकूफ नहीं बनने वाला है। ये गाथाएं हैं। और दूसरी बात हम चर्चा करने वाले हैं
झारखंड में अनेकों घोटाले हुए, हमारे देश में अनेकों घोटाले, बेफोर्स घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले हैं। घोटाले की लिस्ट आप स्क्रीन पे देखिए, आप नाम गिनते गिनते थक जाइएगा। घोटाले, इतने सारे घोटाले हमारे देश में हुए हैं, इन राज्यों में हुए हैं। व्यापक घोटाला को कौन भूल सकता है? ये घोटाले हुए हैं हमारे देश में। अब बताइए ये घोटाला उजागर कैसे हुआ? चारा घोटाला बिहार का ले लीजिए, कैसे हुआ उजागर? जब तक कोई विभाग जांच नहीं करेगा, ईडी हो, सीबीआई हो, और भी अनेकों संस्थान हैं, जब ये संस्थान कार्रवाई नहीं करेगी, अगर कार्रवाई नहीं करती तो क्या इन घोटालों में इन नेताओं को जेल होता? क्या इन नेताओं को सजा होती? तो संस्थान तो अपना काम करेगा ही, किसी की भी सरकार हो। जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त की यूपीए, आज की इंडी गठबंधन की सरकार थी, हमारे उस सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट था सीबीआई पर कि पिंजरे का तोता है। जिसकी सरकार आती है वो मैनिपुलेट करते हैं संस्थानों को। ये किसी से छुपा नहीं, ये कड़वा सच है। मगर जो संस्थान है वो तो अपना काम करेगा ही। आप भ्रष्टाचार करते क्यों हैं? इन संस्थानों को आप मौका क्यों देते हैं कि आप पर कोई कार्रवाई करे? ईडी आप पे कार्रवाई करे, सीबीआई आप पे कार्रवाई करे, आप मौका क्यों देते हैं? आप देश की संपत्ति को, उस राज्य की संपत्ति को, अगर आप सीट पे बैठ जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, तो अपने बाप की संपत्ति क्यों समझने लगते हैं? अपने परिवार की संपत्ति क्यों समझने लगते हैं? ये मानसिकता क्यों? वो आपकी संपत्ति नहीं है। हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ ये हमारा संसार है। हम टैक्स देते हैं तो हमारा देश चलता है। आप उन संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए तो हम टैक्स नहीं देते हैं कि आप उसे अपनी बाप की संपत्ति बना के उसे हड़पिए। अगर आप उन संपत्तियों का दोहन कीजिएगा, अगर आप मान लीजिए, अगर आप बन जाते हैं रेल मंत्री, रेल मंत्री में अगर आप जॉब को बेचिएगा, नौकरी के बदले अगर आप पैसे लीजिएगा, जमीन लीजिएगा, तो आप पे कार्रवाई होगी। ये संस्थान पहले भी काम करते थे, ये संस्थान आज भी काम कर रही है। आप इन संस्थानों को मौका क्यों देते हैं? आप मौका मत दीजिए इन संस्थानों को। ये संस्थानें काम करेगी। हम देखिए बात कर रहे थे झारखंड की। झारखंड के 3 ऐसे सीएमओ का नाम हमने लिया था जो कि भ्रष्ट था, और 3 ऐसे सीएमओ का नाम हमने लिया जो कि भ्रष्ट नहीं था। रघुवर दास ऐसे सीएम थे, पहले सीएम, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और इस पे एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। ये बीजेपी से आते हैं। ऐसे सीएम हैं। अगर आपकी सरकार रहती, अगर ये भ्रष्ट रहते तो इन पे भी कार्रवाई होती। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी छवि साफ है। नीतीश जी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी छवि साफ है। जिनकी छवि साफ रहेगी उन पे कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। आपकी छवि धूमिल है, आप मौका देते हैं, आय से अधिक संपत्ति बनाते हैं, आपकी कमाई लाखों रुपए में है, और उसके बाद मगर जब आप सीएम रहते हैं, आप जब ऊंचे पद पे जाते हैं तो पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति बनाते हैं, ब्लैक मनी करते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ईडी, सीबीआई, जितने भी संस्थान हैं, इन पे आप उंगली नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि गलती आपकी है। आप इन संस्थानों को मौका देते हैं आप पे कार्रवाई करने का। अगर आप गलत हैं तो आपको कानून, संविधान, हमेशा बोलते हैं बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब के संविधानों को के अनुरूप ही आपकी गिरफ्तारी हुई है। संविधान के अनुरूप ही आपको पकड़ा जाता है, और उसी संविधान के अनुसार आपको सजा भी दिया जाता है। उसी संविधान के अनुसार लालू जी को भी चारा घोटाले में दोषी करार हुए और उन्हें सजा हुई। चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई माई का लाल नहीं है हमारे देश में, चाहे वो हमारे सिटिंग पीएम साहब ही क्यों ना हो। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम इस तरह का वीडियो हम आपके सामने
हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। भारत माता की जय।